उद्योग लगाने की कोशिश बनी मुसीबत, व्यवसायी ने कैबिनेट मंत्री और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। मथुरा के कोसी कला से एक मामला सामने आया है, जहां व्यवसायी राम नारायण शर्मा ने उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सभी आरोप व्यवसायी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए हैं। फिलहाल संबंधित पक्ष की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राम नारायण शर्मा का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2021 में शाहपुर रोड सुपाना स्थित लगभग 3 एकड़ भूमि का विधिवत बैनामा कराया था, जिसका दाखिल खारिज भी नियमानुसार हो गया था। इसके बाद उन्होंने भूमि पर बाउंड्री वॉल, मिट्टी भराई, बिजली कनेक्शन, श्रमिकों के लिए कमरे, सोलर लाइट, पेड़ पौधे तथा राहगीरों के लिए आरओ वाटर और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं विकसित कराएं। व्यवसायी का आरोप है कि वर्ष 2025 में जब उन्होंने इस भूमि पर औद्योगिक प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की, तभी राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया। उनका दावा है कि उनका दाखिल खारिज निरस्त करा दिया गया और बैनामा रद्द कराने के लिए न्यायालय में वाद भी दायर कराया गया। उनका सीधा आरोप है कि ये सब उन्हें उद्योग स्थापित करने से रोकने के उद्देश्य से किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि भूमि से जुड़े एक अन्य प्रकरण में दर्ज मुकदमे की जांच राजनीतिक प्रभाव में प्रभावित की गई है। साथ ही उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराने और प्रशासनिक अधिकारियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। मामले में आगे जो भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। आपके द्वारा एक शिकायत की गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ, वो मेरे बेटे ने 3 एकड़ ज़मीन खरीदी थी शाहपुर रोड पर, वो 4 साल पहले। उसकी जो है का तहसीलदार छाता ने 11वें महीना में 25 में दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया, बिना किसी कारण बताए, बिना किसी उसके कोई भी कारण नहीं, कोई हमको सूचना नहीं, और उन्होंने हमारा दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने दाखिल खारिज दोबारा से एसडीएम के यहाँ लगाया हुआ है। हमने शिकायत की थी, जिस पार्टी ने हमारा दाखिल खारिज कैंसिल कराया उस पर हमारे 27 लाख रुपए थे। हमने उसकी शिकायत की, एसएसपी महोदय के द्वारा जो है का शिकायत जो है रिपोर्ट दर्ज की गई। उसमें जो है का आईओ हुआ दुष्यंत कौशिक, कोसी चौकी प्रभारी, और उसको उन्होंने इसलिए बदलवा दिया था, वो ब्राह्मण था। किसने? चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री ने। और ये जो दाखिल खारिज कराया, ये चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री ने कराया, क्योंकि वो उसके पेड़ छूता, और चौधरी लक्ष्मी नारायण के बगैर यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता है छाता में। तो मतलब हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जो गुंडागिरी की जा रही है, जो भी कुछ किया जा रहा है, वो चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम उसमें प्लांट लगाने वाले थे, और हमारा वहाँ प्लांट पड़ा है 2 करोड़ रुपए का। उस ज़मीन को 4 साल हो गए, हमने उसका फिलिंग कराई 4-5 फुट, उसमें 30 लाख ईंट लगा करके बाउंड्री कराई, वहाँ हमारा प्लांट पड़ा है। लेकिन उसने कहा मेरे बगैर प्लांट लग जाएगा, और उसने हमारा जो है का विरोध प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि अधिकारी उनके दबाव में, इसलिए किया है। आज हम शिकायत करने आए हैं तहसील में, हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर हमारा या हमारे बच्चों का कोई अहित होता है, किसी प्रकार की कोई बात होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री की होगी। जी, क्या नाम है और क्या है पूरा मामला? देखो जी, मेरा नाम रामकिशन शर्मा एडवोकेट, पूर्व बार सचिव छाता से हूँ, छाता बार का सचिव रहा हूँ मैं। और ये बैनामा मेरे चैम्बर से लिखा गया था। एक्चुअल लेन देन सब हुआ। 3 एकड़ ज़मीन हुई थी, उसमें से 1.5 एकड़ पंडित जी के पुत्रों के नाम और 1.5 एकड़ 2 महिलाओं के नाम, पार्टनरों के नाम। उसमें म्यूटेशन हुआ इनका 2022 में, और 25 में इन्होंने दाखिल खारिज तहसीलदार छाता ने बगैर किसी क्लू के, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, कानो कान, और उसको जो है खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद फिर माननीय महोदय एसडीएम के यहाँ अपील की गई। एसडीएम महोदय की भी यही स्थिति है कि पहले तहसीलदार से पूछ लो, यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। किसी भी सक्षम जो आज की तारीख में यहाँ प्रशासनिक मलबा बैठा है ना, वो सब वही कराता है, उनके बगैर कुछ नहीं। यहाँ तहसीलदार एसडीएम तो नाम के समझो आप, कोई काम जनता का होता नहीं है, सिर्फ ये है लूट। अब 5 लाख रुपए लेकर के, जैसा सुना गया था, 5 लाख लेकर के उसको 34 में ख़त्म कर दिया, और 5 लाख रुपए अब इसको बहाल करने के लिए चाहिए। फिर भी पैसे देने के लिए भी तैयार हैं लोग बाग, तो काम करने का कोई नाम नहीं है। ऐसी इतना भ्रष्ट तहसीलदार कोई नहीं रहा है, इतना भ्रष्ट मामला खराब है।
एसडीएम बिल्कुल नाबालिग समझो, बगैर तहसीलदार पूछे कोई काम नहीं करता है। क्या है, कप्तान साहब के यहाँ से भी कराई गई है, इसकी जांच चल रही है एडीएम एफएनआर के यहाँ, तहसीलदार की। अब वो प्रशासनिक मामला होता है, न्याय जो ऊपर से नेतागिरी चलती है उसकी वजह से आदमी कोई कर नहीं पाता है। अब प्रशासक तो आप समझो डीएम तक जो उसमें रहते हैं इन्वॉल्व। हमारी 24 दिन की हड़ताल रजिस्ट्री कार्यालय की चली, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई ये कहने नहीं आया भाई तुम क्यों बैठे हो। वो तो हमारे वरिष्ठ जो है प्रदेश के पदाधिकारियों ने जो किया, उस वजह से हड़ताल हमारी जो है वो सफल हुई, उसमें हमने सफलता हासिल की, तब हमारा कार्य शुरू हुआ है। छाता तहसीलदारी भ्रष्ट मामला कहीं पूरे प्रदेश में नहीं होगा।